अगर तुम सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, वीडियो तुम्हारे लिए है। हर एक स्टूडेंट एआई को बस एक बहाने की तरह मान रहा है कि उसकी जॉब नहीं लग पा रही। क्यों? क्योंकि उसको गिल्ट है कि वो 2-3 घंटा इंस्टाग्राम चला लेता है और उसको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। उसे गिल्ट है जब भी वो घर से पैसे मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पैसे के लिए, और वो इस गिल्ट में अगले 3-4 दिन पढ़ेगा, लेकिन उसके बाद अगेन चीज़ें छोड़ देता है। तुम्हें फोमो भी है कि मेरे दोस्त को जनरेटिव एआई आता है, एक को फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, एक को एमएल आता है, इनका फ्यूचर सेट है, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे होंगे और देखेंगे कि तुम कैसे 2028 में जॉब ले सकते हो। सबसे पहले बता दूं, अगर तुम मुझसे इस वीडियो में सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैं तुमसे बोलूंगा कि ओके तुमसे गलती होगी, कोई बात नहीं, हम फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलने वाला और बुरा लग सकता है मे बी, तो प्लीज़ यहीं से छोड़ के जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं उस गिल्ट की जिसमें तुम 3-4 दिन पढ़ते हो। अब वो 3-4 दिन में तुम क्या पढ़ रहे हो? उस 3-4 दिन में तुम एक वीडियो पे जाओगे वाईटी पे, वो 8 से 16 घंटे की वीडियो होगी अबाउट फुल कंप्लीट पाइथन, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, कंप्लीट जावा, कंप्लीट डीएसए। हाँ, तुम यही इन्हीं वीडियो को ओपन करते हो एंड देन एक तरफ वीडियो चलती है लेफ्ट स्क्रीन पे और राइट स्क्रीन पे तुम्हारा वीएस कोड या कहीं पे भी कोड लिख रहे होते हो, और एक्चुअल में करते क्या हो वहां पे? बस जो वीडियो के अंदर कोड लिख रहा है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे होते, मतलब कि कॉपी तो नहीं कर सकते, लिख लिख के बस देख रहे होते वहां पे। तो क्या इस चीज में तुमने कुछ सीखा? आंसर है नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने। क्यों? एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। इफ वो जो वीडियो तुमने देखी है, उस वीडियो का अगर मैं तुमसे 2 हफ्ते के बाद कोई सी चीज बनाने के लिए पूछता हूँ, एग्जैक्ट वही नहीं बट उसके सिमिलर कुछ, तो क्या तुम बना पाओगे? आंसर है नहीं, नहीं बना पाओगे। एंड दैट्स द थिंग, तुमने कुछ नहीं सीखा उसमें। इस चीज को बोला जाता है ट्यूटोरियल हेल, जिसमें तुम सिर्फ वीडियो देखते हो लेकिन बिना वीडियो के एक सिंगल एपीआई, एक सिंगल प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। अब कॉपी पेस्ट तुमसे ज्यादा तेज तो एआई कर देगा, और 2028 में किसी को इस चीज की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो तुम ऑलरेडी रेस से बाहर हो। तुम्हारे साथ एक चीज और हो रही है, फोमो। उस दोस्त से जिसने जनरेटिव एआई पढ़ लिया, एमएल पढ़ लिया, कुछ मॉडल्स और चैट जीपीटी का यूज करते हुए एक एप्लीकेशन उसने बना दिया, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है, बड़े बड़े इवेंट अटेंड कर रहा है लाइक हैकाथॉन्स एंड ऑल। ट्रस्ट मी, अगर उसने सिर्फ चैट जीपीटी की एपीआई बना के कोई कुछ भी बिल्ड किया है ना, तो उसकी जॉब भी 2028 में खतरे में है। सच पता है क्या? इंडस्ट्री को वैसे डेवलपर नहीं चाहिए जो सिर्फ कोड या सिस्टम बना सकें, उन्हें चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सकें। मतलब ये कि यार उनको पता हो कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। क्या तो कस्टमर बोल देता है कि मुझे ये बटन चाहिए, ये फीचर अगर यहाँ पे होता तो बढ़िया रहता, बट द एक्चुअल थिंग इज उन्हें ये भी चाहिए कि यार कस्टमर ये डिमांड ही क्यों कर रहा है। वो पूरे प्रोडक्ट को सोच पाए, उसका जो यूएक्स है और उस चीज़ के लिए उनको क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें पता हो। इन शॉर्ट, कंपनी को सिर्फ डेवलपर नहीं, एक बिल्डर चाहिए जो एंड टू एंड प्रोडक्ट को शिप कर पाए। तो ये सब कैसे होने वाला है? मतलब ये तो आईआईटी की स्किल होती है और तुम आईआईटी में हो नहीं। सो इसका आंसर ऐसा है कि जॉब पाने के लिए तुम्हें आईआईटी में होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस आईआईटी लेवल की स्किल चाहिए होती हैं, और आईआईटी लेवल की काइंड ऑफ नेटवर्किंग काइंड ऑफ वैसे चाहिए रहता है। तो यार ये सब कैसे होगा? द आंसर इज सिंपल। तुम्हें 5x ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम आईआईटी में नहीं, टीयर 3 में हो, और टीयर 3 में तुम्हें 5x ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन सवाल आता है ये कैसे किया जाए? तो द आंसर इज, और यू कैन से द फिक्स वन, डोपामाइन। मतलब तुम्हारी बहुत गंदी आदत हो गई है इंस्टाग्राम चलाने की, 2.5-2.5 घंटे तक इंस्टाग्राम चल रहा है। तुम बस रील को स्क्रॉल किए जा रहे हो, और तुम्हें भी पता चल चुका होगा कि उससे जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बहुत कम है। तो इसका फिक्स क्या है? तुमने सुना होगा लोगों से कि यार जब भी काम करने बैठते हो मोबाइल को दूसरे रूम में रखा करो एंड देन काम किया करो। ये बहुत जेनरिक एडवाइस है, बट सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। इंस्टाग्राम ने मुझे भी हिट किया था, तो मैंने कैसे फिक्स किया इस चीज़ को? देखो यार, मैं अपने मोबाइल को दूसरे रूम में नहीं रख सकता। आई हैव दिस रूम, ये एक कंपनी बहुत बड़ी सी, एंड मुझे यही रूम मिला है, तो मुझे इसी में काम करना पड़ता है, मोबाइल मेरा यहीं रहता है। सो मैंने क्या किया? मैंने बहुत एक स्मार्ट मूव खेला। मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया, बट ब्रेन को एक चीज़ रहती है कि यार कंप्लीट अगर मैंने उसको हटा दिया तो वो मुझसे बार बार डिमांड करेगा कि भाई इंस्टॉल कर ले, बहुत मज़ा आता है देखने में एंड ऑल। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल तो किया एप्लीकेशन को, बट मैंने उसको लॉग इन कर दिया क्रोम पे या सफारी पे। तब द प्रॉब्लम इज कि इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में है लेकिन एप्लीकेशन नहीं, क्रोम या ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे इंस्टाग्राम बहुत बेकार चलता है। सो वेन एवर आई ओपन इंस्टाग्राम एंड ट्राई टू स्क्रोल रील,
उसका यूएक्स बहुत खराब है, लोडिंग होती है, एंड इन शॉर्ट जो इंस्टाग्राम से मुझे डोपामिन मिल रहा था वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है कंप्लीटली। इट इवन अब वो ऐसा है कि मैं 2-2 दिन तक इंस्टाग्राम ओपन नहीं कर रहा। ट्रस्ट मी, 2-2 दिन तक इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा, एंड द सेम आई एम सेइंग टू यू, जस्ट डू दिस थिंग। तुम्हारे ब्रेन को पता रहेगा कि तुमने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया है, तुम्हारे मोबाइल में अभी एक भी एग्जिस्ट करता है, तुम जब चाहो उसको यूज कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम से जो डोपामाइन मिल रहा था वो हट जाएगा, और दिस विल फिक्स योर प्रॉब्लम, डोपामाइन। फिक्स नंबर 2, तुम्हें लगता है कि प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए तुम्हें रिज्यूमे से फ़िल्टर कर देंगे, ये तुम्हें जॉब दिलाने में हेल्प कर देंगे, तो हाँ, ये सही था 2021 में, बट अब प्रॉब्लम हो गई है। हमारे साथ एक केस हुआ था, हमने एक ऐसे डेवलपर को हायर कर लिया था जिसने सिर्फ़ वाइब कोडिंग की थी, उसको एआई के साथ चीज़ें बनाना आता था। वी थॉट कि ओके, ही इज़ राइट नाउ इन 3rd ईयर, अभी चीज़ें सीख जाएगा, बट उसने जितनी भी चीज़ें सीखी थी, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था, सब के सब वाइब कोडेड थे। हमने ट्रेडिशनल वे में उसका इंटरव्यू लिया था, एंड या उसने वो सारी चीज़ें फेक की, एंड हमसे गलती हुई। हमने क्या किया, हमने उसको निकाला 2 महीनों के बाद, क्योंकि वी थॉट कि ओके सीख जाएगा, कोड बेस समझने में टाइम लगता है एंड ऑल। बट फिर क्या किया? हमसे ये गलती वापस से ना हो, हमने जो इंटरव्यू की प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, या अपकमिंग जो 26-27 के बाद में, 2026-27 के बाद में जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, उनमें एग्ज़ैक्टली क्या पूछा जाएगा, कैसे होंगे वो बताता हूँ। एक राउंड होगा जिसका नाम होगा ऑडिट राउंड। अब ऑडिट राउंड में क्या होता है कि जो रिज्यूमे में तुमने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, उन्हीं रिज्यूमे को उन्हीं प्रोजेक्ट्स को पहले फॉर्क किया जाएगा, उनमें बग इंट्रोड्यूस किए जाएँगे, या बोलेंगे कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इनको फिक्स करो। तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, तुम्हें जो एआई टूल यूज़ करने हैं, तुम उन टूल्स को यूज़ करो, बट इस प्रॉब्लम को फिक्स करो। अगर तुम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाते हो, अगर तुमने उस चीज़ को एक्चुअल में कोड किया होगा, तुमने उसको एक्चुअल में बिल्ड किया होगा, तुम उस चीज़ को समझ पाते होगे, तो तुम उसको फिक्स कर पाओगे। अगर तुमने लेकिन सिर्फ वाइब कोड करके रखा होगा, देन तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। अब एक चीज़ और है, क्या? देखो, जो 2027 के बाद जो 2028 और 29 के बैच होने वाले, उनमें सिर्फ डेवलपर्स की काइंड ऑफ हायरिंग नहीं हो रही होगी, दैट्स द हार्श रियलिटी। बट तो होगा क्या, कंपनीज प्रायोरिटाइज करेंगी उन डेवलपर्स को जिनने एक्चुअल में अपने ऐप को बनाया होगा, उसको डिप्लॉय किया होगा, उसको मेंटेन किया होगा, उसमें कुछ एक्टिव यूजर होंगे, भले ही 10 हो, 20 हो, 50 हो, 500 हो, लेकिन कुछ एक्टिव यूजर होंगे, क्योंकि एक्टिव यूजर्स लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन कैसे बनती है, उसका यूआई यूएक्स क्या रहता है, आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, उसको मेंटेन करना आना चाहिए, एंड दैट्स द थिंग जो एक कंपनी को चाहिए होती है एक डेवलपर से। एंड तो अब सवाल ये आता है कि यार ये सारी चीजें आप कैसे सीख पाओगे, लाइक ये सारी चीजें नई हो रही हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे सीख सकते हो? इसका आंसर है ओपन सोर्स। ट्रस्ट मी, द आंसर इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में आपको क्या करना रहता है कि आप एक किसी भी ओपन सोर्स को उठाओगे, कोड बेस को उठाते हो, किसी कंपनी का कोई सा प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्जांपल में नेक्स्ट जेएस एक ओपन सोर्स है। वो वो बहुत सारी कंपनीज यूज कर सकती हैं, ओपन एआई ऑलरेडी उसको यूज कर रहा है, एंड उसमें करना क्या रहेगा, ओपन सोर्स के कोड को आपको अपने सिस्टम पे लेकर आना है, उनके इश्यूज का एक पैनल रहता है, उसमें जाना है, पढ़ना है कोई सा इशू, आपको समझना है, कोड बेस को स्टार्ट करने में पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जब वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा, देन तुम्हें उस कोड बेस को समझने में टाइम लगेगा, कितना दिन, 1-2 हफ्ता लग सकता है मे बी कोड बेस को समझने में, उस इश्यू को समझने में 1-2 मिनट और ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर इश्यू को समझ के एक्चुअल इसको फिक्स करने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो समवेयर अराउंड इट गोइंग टू टेक अ मंथ नियरली, अगर तुम्हें मर्न आता होगा तो, वरना अगर मर्न नहीं आता तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। सो कंपनी ओपन सोर्स को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देने वाली है कि इस बंदे को अगर ओपन सोर्स करना आता है, इसका कमिट अगर एक वेल रिपुटेटेड रिपोजिटरी में है, इट मीन्स कि काम आता है, और उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तुम भी कर सकते हो, जाओ नेक्स्ट चीज के पास जाओ, वो एक बहुत अच्छी रिपो है, तो उसमें ओपन सोर्स कर सकते हो, वरना जो तुम्हारे मन की है, तुम अगर जावा पढ़ते हो, तुम सी प्लस प्लस पढ़ते हो, अपने डोमेन की कोई सी रिपो ढूंढो और उसमें ट्राई करो एक कंट्रीब्यूशन का। अब तुम्हारे मन में एक चीज आ रही होगी, यार इतनी सारी चीजें करना, और वो भी एक फ्रेशर के लिए, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम जो आजकल के डेवलपर होते हैं, या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वेब डेवलपर्स का, 2000, या बोल सकते हो तुम, हाँ 2000 का एग्जांपल ले, 2010-2005 के आसपास एक वेब डेवलपर बन पाना वो भी बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल, ना इंटरनेट अवेलेबल था, ना कोई बुक्स आती थी इतनी जनरल, और किसी के पास लैपटॉप होना वो भी मुश्किल था, तो और ऐसे में अगर एक वेब डेवलपर बन गया तो इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम। सो मुझे पता है ये चीज़ मुश्किल है, बट उसी चीज़ के लिए पे भी किया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी हार्ड पाथ, बट किया जा सकता है। करो।
मुझे पता है कि तुम्हें गिल्ट होता है 2.5 घंटे इंस्टाग्राम चलाने का, फिर नेटफ्लिक्स में सीजन खत्म कर देना, इन सारी चीजों का गिल्ट होता है, लेकिन गिल्ट से कुछ नहीं होता, ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना ग्रोथ। काम करने से होता है, अभी स्टूडेंट हो पढ़ने से होगा, हैकाथॉन्स में जाने से होगा, प्रोजेक्ट बनाने से होगा, सीखने से होगा। गिल्ट से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास अगला 1 साल है, इसमें तुम जो करना चाहो कर सकते हो। इस वीडियो को आप बंद करोगे एंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस वीडियो के बाद इंस्टाग्राम चलाने वाले हो या नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, या ये भी तुम्हारे ऊपर है कि इस वीडियो को तुम बंद करोगे एंड देन कुछ पढ़ना स्टार्ट करोगे, डिसाइड करोगे कि आगे क्या करना है। और प्लीज़ बस एक चीज़ मत करना कि यार मैं रोड मैप बना लेता हूँ पहले एंड फिर उस रोड मैप के अकॉर्डिंग काम करूंगा। एक रियलिटी और बता देता हूँ, स्टूडेंट का ना कोई सा रोड मैप बन पाता है, ना उसका कोई सा शेड्यूल हो पाता है। तुम अगर ये बोल रहे हो कि यार मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर लेता हूँ, नहीं हो पाएगा। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा खाना फिक्स नहीं है यार, तुम कैसे शेड्यूल बना लोगे? तुम, आई नो, इंडिया जैसी कंट्री में एक बेसिक अच्छा खाना मिल पाना सही रेट पे जितना तुम्हारा बजट अलाउ कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो पाएगा। दो चीजें नहीं होंगी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में, दैट इज अच्छा खाना और फिक्स शेड्यूल। तो जस्ट जहां जहां तुम्हें जिस जिस स्पॉट पे तुम्हें टाइम मिल रहा है, उस पूरे टाइम को इन्वेस्ट कर दो पढ़ाई। दैट्स ऑल। इस नोट पे वीडियो को बंद करते हैं एंड कमेंट कर देना। मैं अगले कुछ दिनों में वापस से उस कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोगों ने कहां तक सीखा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।